जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें साथी हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं रेलवे के जीके जीएस से, जो आपके साथी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। आते हैं साथी डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न साथी पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथी क्या वो कथकली है, या फिर भरतनाट्यम है, या फिर साथी कथक है, या फिर कुचिपुड़ी है? अगर बात करें साथी पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य की, तो आपका साथी वो कुचिपुड़ी है। तो किस ऑप्शन में दे रखा कुचिपुड़ी? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 2। ये आपका पूछ रखा है, भारत में पहली सुपरफास्ट ट्रेन का आपको नाम बताना है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? क्या साथी वो डेक्कन क्वीन है, या फिर दुरंतो, या फिर शताब्दी, या फिर साथी आपकी राजधानी एक्सप्रेस है? अगर बात करें साथी भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन की, तो आपकी साथी डेक्कन क्वीन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 3। ये आपसे पूछ रखा है, राज तरंगिणी किस लेखक की रचना है? क्या साथी कालिदास की है, या फिर चंद्र बरदाई की है, या फिर कलहड़ की है, या फिर साथी जयदेव की है? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो राज तरंगिणी रचना है ये चंद्र बरदाई की है। किस ऑप्शन में दे रखा है इनका नाम साथी? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 4। ये पूछ रखा है आपसे, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय सीधे जनसंख्या के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? साथ ही ऐसा बताना है निकाय जो संयुक्त राष्ट्र का हो और साथ ही सीधे जनसंख्या के प्रजनन से, दैट मीन उसके प्रजनन के स्वास्थ्य से संबंध रखता हो। क्या साथी वो यूएनएफएपीए है, या फिर साथी यूएनडीपी है, या फिर डब्ल्यूआईपीओ है, या फिर आईएफएडी है? तो कौन सी साथी वो निकाय है, आप सभी बताओ इसका आंसर। तो क्या होगा साथी? यूएनएफपीए। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 5। ये आपसे पूछ रखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है? तो साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो किस ऑप्शन में नई दिल्ली दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 6। ये आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? बच्चों, सबसे जो ऊंची है परंतु एशिया की पर्वत चोटी वो ना हो। क्या साथी वो माउंट एकांकोगुआ है, या फिर साथी माउंट एल्ब्रूस है, या फिर बच्चों माउंट किलिमंजारो है, या फिर माउंट मैकेलने है? तो साथी गैर एशियाई पर्वत चोटी जो सबसे ऊंची है साथी, वो आपका कौन सा है? वो आपका साथी इनमें से साथी माउंट एकांकोगुआ है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वह साथी आप इसको आखिरी तक जरूर देखेंगे, क्योंकि साथी आपकी रेलवे की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। ये आपसे पूछ रखा है साथी अगला प्रश्न की, पेंटिंग की जो पट्टा चित्र है साथी, ये शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? क्या बिहार की है साथी, या फिर आंध्र प्रदेश की, या फिर ओडिशा की, या फिर साथी ये राजस्थान की है? तो बात करें साथी जो पेंटिंग जिसका नाम है साथी पट्टा चित्र, ये आपकी जो है साथी ये उड़ीसा से सबसे ज्यादा साथी लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। ये आपसे पूछ रखा है साथी, सांची स्तूप जो है उनमें उसको साथी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? सांची स्तूप को यूनेस्को ने साथी विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, मतलब कब किया था? तो साथी कब किया था? 1989 में। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आपसे साथी पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ नहीं है? तो एक एक ऑप्शन करके आप साथी देख सकते हो। अगर बात करें इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा की, तो ये साथी वाद्य यंत्र से, संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े थे। अगर बात करें साथी उस्ताद अमजद अली खान की, तो ये साथी आपके वाद्य यंत्र संतूर से कोई संबंधित, दैट में साथी जो संतूर वाद्य था इससे इनका कोई संबंध नहीं है। तो किस ऑप्शन में इनका नाम दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछ रखा है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? साथी जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना है ये आपकी साथी 2009 और 10 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है, ताजमहल को सजाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वस्तु का
साथी किस वास्तु तकनीक का उपयोग किया गया था? जो ताजमहल है साथी उसको डेकोरेट करने के लिए मुख्य रूप से जिस वास्तु तकनीक का उपयोग किया गया है वो साथी आपकी कौन सी है? वो आपका बच्चों इनमें पिएत्रा ड्यूरा है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? अगर बात करें साथी जो सम्राट अकबर का मकबरा है तो वो आगरा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, आपसे पूछ रखा है विवेकानंद रॉक स्मारक डैश 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 में स्थित है। तो विवेकानंद रॉक स्मारक जो है साथी वो आपका कहां पर स्थित है साथी? कन्याकुमारी में स्थित है। तो किस ऑप्शन में कन्याकुमारी है? तो ऑप्शन नंबर डी में कन्याकुमारी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये पूछ रखा है साथी 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? जो बच्चों 24वें जैन तीर्थकर थे उनका क्या नाम था? तो साथी उनका नाम क्या था? उनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए था साथी, ऋषभ था। तो ऑप्शन नंबर सॉरी साथी महावीर था। क्या था साथी? महावीर था। तो महावीर साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछा है साथी महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम किसने लिखी थी? जो महान साहित्यिक कृत है साथी जिसका नाम है मृच्छकटिकम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी में शूद्रक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपसे पूछ रखा है साथी कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है साथी वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, आपसे पूछ रखा है हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा जो है साथी वो आपका गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, इसमें पूछ रखा है आपसे हड़प्पा नीति की शुरुआत किसने की थी? जो बच्चों हड़प्पा नीति है इस नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी साथी? ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सदस्य कौन थे? बात करें साथी ब्रिटिश नीति में सबसे पहले भारतीय सदस्य की, तो बच्चों दादा भाई नौरोजी जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है साथी आपसे भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बच्चों आप सभी को पता होगा किसने? जेम्स ए हिक्की ने। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है साथी तिरंगा उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो किसके द्वारा साथी डिजाइन किया गया था? ये पिंगलिक वेकन्या के। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की साथी चर्चा करते हैं, ये पूछ रखा है भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा को रखा गया है? तो साथी समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में समवर्ती सूची दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर साथी इसका होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत के संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का गठन कौन नहीं करता? क्या साथी स्थानीय सरकार के मंत्री या फिर मंत्री जी कैबिनेट के सदस्य हैं या फिर उप मंत्री या फिर साथी राज्य मंत्री? आपसे कह रखा है बच्चों जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार मंत्री परिषद का गठन इनमें से कौन नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता साथी? स्थानीय सरकार के मंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है काली मिट्टी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मुख्य रूप से साथी काली मिट्टी आप सभी को बताना है किस राज्य में, तो बच्चों महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, आपसे पूछ रखा है साथी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो साथी गंगा ब्रह्मपुत्र जो आपका डेल्टा है इसमें साथी जो है मैग्रोव पेड़ की जो होती है साथी मैग्रोव पेड़ इस प्रकार की जो वनस्पति है साथी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में मैग्रोव दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, आपसे पूछ रखा है भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? जो साथी स्वर्णिम चतुर्भुज है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप सभी को साथी पता होना चाहिए उसकी जो लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे कम है? बच्चों ऐसी कौन सी परत है वायुमंडल में जिसका घनत्व जो है जिसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम है? तो आपका बहिर्मंडल है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 28, ये आपसे साथी पूछ रखा है खाड़ी धारा किस खाड़ी से निकलती है? तो जो खाड़ी धारा है साथी वो आपकी किस से निकलती है? वो आपकी सऊदी अरब से निकलती है साथी। किस ऑप्शन में दे रखा है सऊदी अरब? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। सॉरी साथी खाड़ी धारा ये बच्चों आपका सऊदी अरब से नहीं निकलती है, सॉरी बच्चों माय मिस्टेक, सऊदी अरब से नहीं, ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। कहां से शक्ति? मैक्सिको की खाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर बी में मैक्सिको है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, सॉरी साथी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, ये पूछ रखा है रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ पाया जाता है? जो साथी रेड
पांडा विंटर कार्निवल है साथी, वो सिक्किम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में सिक्किम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, भारत में मुद्रा आपूर्ति का नियामक प्राधिकरण क्या है? साथी आप सभी को पता होगा, जो भारत में साथी मुद्रा आपूर्ति जिसके द्वारा की जाती है, उसका साथी नियामक जो आपका प्राधिकरण है साथी, वो आपका आरबीआई है। तो ऑप्शन नंबर सी में आरबीआई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं साथी आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथी धन्यवाद।